हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज consider the experiment of distribution of balls among urns. Suppose we are given m urns numbered 1 to m, among which we are to distribute n balls where n is strictly less than m. Let PA denotes the probability that each of the urns numbered 1 to n will contain exactly one ball. Then answer the following question. If the balls are identical, but at most one ball can put be in the any box, then probability of A equals to option A is 1 by MPN, option B is n factorial divided by NCM, option C is n factorial divided by MCN, option D is 1 by MCN. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, m अर्न्स है हमारे पास और बोल्स कितनी है, n बोल्स है. जहां जो बोल्स हैं वो कम है m से, अर्न से, स्ट्रिक्टली लेस है. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे. गिवन m अर्न एंड n बोल्स वेयर नंबर ऑफ बोल्स इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन टू नंबर ऑफ अर्न. अब हमारा जो सैंपल स्पेस क्या है, पहली बात तो बोल्स सब कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, बट ऑलमोस्ट वन बोल कैन पुट इन एनी बॉक्स. सिलेक्टिंग n अर्न्स, क्योंकि हमारे पास n बोल हैं, आउट ऑफ m अर्न्स. इन कितने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, m में से हमें n सिलेक्ट करने हैं, तो ये हमारे वेज हो जाएंगे. तो n ऑफ s क्या बन जाएगा, MCN. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए मैं m और n को न्यूमरल में इसमें कुछ ले रही हूँ. मैंने m को 5 सिलेक्ट किया और n की वैल्यू m से कम होनी चाहिए, तो मैंने 3 ली. यानी हमारे पास 5 अर्न्स हैं. मैंने इस तरीके से 5 कोई भी अर्न्स लिए. ये पहला अर्न है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. अब सैंपल स्पेस किस चीज का बनाना है हमें, कि हर अर्न में एग्जैक्टली एटमोस्ट वन बोल जा सके, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट वन बोल का बनाना है. तो 5, अब हमारे पास बोल कितने, 3, सब में एक बोल जाएगी, तो 5 में से मुझे कोई 3 अर्न सिलेक्ट करने हैं, तो 5C3 हो जाएगा. ऐसे ही m अर्न्स हैं और नंबर ऑफ बोल्स कम है और हर अर्न में एक बोल जाएगी, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, MCN. अब हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं. फेवरेबल आउटकम्स वुड बी परमुटेटिंग n आइडेंटिकल बॉल्स इन फर्स्ट n अर्न्स. हमें A जो इवेंट दिया गया है कि 1 से n तक जो नंबरिंग है अर्न्स की, उनमें n एक एक करके सब में एक एक बोल जाए, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए. देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1. इसे भी समझते हैं. देखिए बोल हमारे पास 3 है, तीनों बोल मान लीजिए रेड कलर की हैं, क्योंकि हमें बोल आइडेंटिकल्स दी गई हैं. तो PA इवेंट है कि पहले 3 अर्न में एक एक बोल चली जाए, यहाँ एक रेड चली गई, यहाँ एक रेड चली गई, यहाँ एक रेड चली गई, सब में एक जाने की पॉसिबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स तो 1 ही बनेंगे ना. लेकिन अगर यहाँ बोल्स डिफरेंट होती, देखिए आइडेंटिकल वर्ड की वजह से फेवरेबल आउटकम 1 आए हैं. अगर मान लीजिए यहाँ 3 बोल ऐसे होती, रेड, ब्लू और ग्रीन होती, तो फर्स्ट में जाने की पॉसिबिलिटी, फर्स्ट अर्न में जाने की पॉसिबिलिटी रेड भी हो सकती थी, ब्लू भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी, तो यहाँ 3 बनती. जो यहाँ चली जाती, अगर यहाँ ब्लू चली जाती, तो सेकंड अर्न में जाने की पॉसिबिलिटी रेड और ग्रीन की रहती, 2 मिलती. लेकिन बोल्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है.
यहाँ आपने रेड डाली है, यहाँ भी रेड डाली है, इनको शफल करने का शफल नहीं होंगी क्योंकि सब आइडेंटिकल है, इसलिए फेवरेबल आउटकम हमारे कितने बने, 1 बने। देयरफॉर अब हम इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, देखिए फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल आउट सैंपल स्पेस में एलिमेंट है MCN। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.